दोस्तों, आपको वेलकम करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हो मेरा पास एक मार्केट चाइना किट है। और ये किट का जो प्रॉब्लम है, मेरा एक दोस्त ये मेरा पास भेजा है कि ये पीसीबी का जो प्रॉब्लम है, टीवी कभी कभी ऑन होता है और कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा। और ठीक है, मैं वीडियो और ये रिपेयरिंग में आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं सब कुछ अलग पिक्चर ट्यूब पर, ये मॉनिटर ट्यूब है दोस्तों, मॉनिटर ट्यूब पर मैं सब कुछ कनेक्शन किया, इसका वर्टिकल वायर और हॉरिजॉन्टल वायर, और इसका जो नेगेटिव ये बेस में कनेक्शन किया, ईएसटी कनेक्शन किया। ठीक है, और ठीक है, फर्स्ट कुछ वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी जो ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, इसका जो मेन रीज़न है, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो, इसका जो सेंसर वो ओपन करके मुझे को भेजा है, और पैनल कनेक्शन भी नहीं है, और साउंड का कनेक्शन कुछ भी नहीं है, डिगैसिंग कॉइल का कनेक्शन भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं अलग सा एसी कॉर्ड, ठीक है, अब देखिए ये एसी कॉर्ड में कनेक्शन किया। ठीक है, ये जो फ्यूज़ है फ्यूज़ का पास, और पहले से इसका अंदर मॉड्यूलर है, तो ठीक है, इसका कोई बात नहीं। तो चाइना किट का जो जो मेन वोल्टेज होता है, इसका ऊपर मेरे चैनल पर बहुत वीडियो है, तब भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि सेट ऑन प्रॉब्लम जो होता है, जो जो आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ऑन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ईएसटी नहीं बनता है। ठीक है, ईएसटी नहीं बनेगा तो ठीक है, तो फिलामेंट सप्लाई आउट नहीं होगा, 180 वोल्ट आउटपुट नहीं होगा, तो स्क्रीन पर लाइट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ऑडियो भी आ सकता है। ठीक है, तो वो दोस्त मुझे को कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि इसका रेड इंडिकेटर वो ऑन होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, और टीवी कुछ टाइम बाद कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों, इसीलिए लगता है कि इसका रेगुलेटर सेक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है चाइना किट का जो रेगुलेटर सेक्शन मतलब होता है, स्टैंड बाई ऑन होने के बाद एक 5 वोल्ट और एक 8 वोल्ट आउटपुट होता है। वो लाइन का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वोल्टेज के साथ चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड वो मैं ये पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव है, और मीटर को मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, और 200 डीसी रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और कुछ भी पीसीबी मेरा पास रिपेयरिंग करने के लिए जो आता है, सभी मैं 200 सीरीज लैम्प से मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये 200 मेन बोर्ड का अंदर ही मैं कनेक्ट करके रखा है, ये सीरीज लाइन है। ठीक है, मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों, सप्लाई तो दे दिया, तो अभी ये पीसीबी का कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑन नहीं हो रहा है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट जो देखना पड़ेगा, ये जो ईएसटी सप्लाई होता है दोस्तों, ये जो लाइन चॉपर से ये जो वोल्टेज जाता है, यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों देखिए मीटर पर 119 वोल्ट। एक्चुअली ये लोड कंडीशन पर 110 वोल्ट होता है। ठीक है, 119 वोल्ट ये ईएसटी पिन पर जाता है, ये पिन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ईएसटी सप्लाई ओके है, तो दोस्तों लगता है ईएसटी ऑन नहीं है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर सेम वोल्टेज देखा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम वोल्टेज है। ठीक है, और उसका बाद आपको जो देखूंगा ड्राइवर सप्लाई, जो वर्टिकल सप्लाई लाइन, ये जो लाइन देखिए यहाँ पर 28 वोल्ट ओके है। ठीक है, और ये
दोस्तों ये जो ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज और वर्टिकल जो सप्लाई वोल्टेज 28 वोल्ट, ये जो लाइन जाता है, ठीक है, ये जो लाइन जाता है देखिए, ये लाइन से ये रेजिस्टेंस बीच में है और ये ड्राइवर पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज मिसिंग होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ये जो सप्लाई डायोड होता है, ये डायोड लीकेज से भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका वोल्टेज ओके है। और उसका बाद दोस्तों ये जो सप्लाई डायोड है देखिए, यहाँ पर 10 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, लेकिन मीटर पर वोल्टेज दोस्तों देखिए 6 वोल्ट का आसपास, ठीक है। ये जो सप्लाई ये रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है, ठीक है, ये 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हो सकता है। और उसका बाद दोस्तों ये जो डायोड ये साउंड सेक्शन को सप्लाई देता है जो 15 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों सभी वोल्ट ओके है, ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलेटर सेक्शन का जो सप्लाई देता है ये वोल्टेज डाउन है। अब देखिए कभी 6 वोल्ट, कभी 7, कभी 8। देखिए दोस्तों जब ये 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का आसपास हो जाएगा तो ये लगता है ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 8 वोल्ट अभी आ गया। तो दोस्तों इसी कंडीशन पर आपको ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट देखना चाहिए, लेकिन दोस्तों अभी देखिए 4.2 वोल्ट, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए, ये स्टैंड बाई से ऑन है लेकिन वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर एक पिन से देखिए, जिस पिन से 8 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए अभी देखिए 7.2 वोल्ट है, और ये पिन पर वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट, और ये पिन पर देखिए एक्चुअली ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है देखिए 4.4 वोल्ट। तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब यह पिन पर 5 वोल्ट और ये पिन पर प्रॉपर 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये सेट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है? और दोस्तों ये वोल्ट पूरा ही डाउन रहेगा तो ये सेट ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइम सेट ऑन हो गया, ये पिन पर देखिए 7 वोल्ट का आसपास हो गया, और 5 वोल्ट पिन पर देखिए 4.5 वोल्ट आ गया, और देखिए टीवी ऑन हो गया। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है? तो मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने का बाद आपको ये पीसीबी को अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा कि इस तरह जो प्रॉब्लम ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो लगता है कि नॉर्मल जो आइडिया होता है लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पीसीबी को आपको अच्छा करके देखना होगा, ठीक है। तो वो जो लाइन होता है दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन का लाइन, वो लाइन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो अलग अलग डायोड है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो अलग अलग डायोड है, ये जो ऊपर वाला ये डायोड है देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये 110 वोल्ट लाइन आउटपुट का डायोड है, ठीक है। और उसका बाद ये 28 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई और ड्राइवर सप्लाई का डायोड है, और ये नीचे ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई का डायोड है, और ये साउंड आईसी को सप्लाई देता है ये डायोड, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर देखिए फूला हुआ देखा जाता है, ठीक है, और ये कौन सा लाइन का कैपेसिटर है? देखिए ये आउटपुट पर तीनों कैपेसिटर है, देखिए 1, 2 और ये तीनों कैपेसिटर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना मिनिमम सप्लाई आउटपुट होता है यहाँ पर चारों डायोड है, चारों डायोड का लाइन पर ही भी एक एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीनों कैपेसिटर है, एक ये साउंड सेक्शन का कैपेसिटर जरूर होगा। आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, पीसीबी को मैं उल्टा कर लेता हूँ एक बार। दोस्तों देखिए ये जो 110 वोल्ट का जो लाइन है, ये लाइन पर ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर 160 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ठीक है। और उसका बाद ये जो लाइन है यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये 128 वोल्ट जो लाइन ड्राइवर सप्लाई का लाइन, ये लाइन की कैपेसिटर है। और दोस्तों ये जो
रेगुलेटर सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन का ये कैपेसिटर है, ठीक है। जो सप्लाई मेन लाइन जाता है उसका ये कैपेसिटर है। और दोस्तों ये जो साउंड सेक्शन का जो सप्लाई जाता है, ये जो साउंड सेक्शन लाइन, ये लाइन का आप अच्छा करके ट्रैक करेगा तो दोस्तों देखिए ये बहुत नीचे कैपेसिटर है, ठीक है। एक्चुअली सभी मेन सप्लाई लाइन को फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर यूज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो फुला हुआ कैपेसिटर, इसका जो वैल्यू है 4070 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ठीक है। और दोस्तों ये कैपेसिटर देखिए ये पोजीशन से मैं ओपन किया और मेरा पास ये अलग सा कैपेसिटर है, इसका जो वैल्यू ये 1000 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप एक्चुअली दोस्तों ये 12 वोल्ट का लाइन है, तो ये लाइन पर आप 25 वोल्ट यूज़ कर सकते हो, 35 वोल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो माइक्रोफैराड आप 220 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हो, आप 1000 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हो, 470 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कैपेसिटर लगाता हूँ और ये कैपेसिटर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मेंशन करके लगाना पड़ेगा। अब ये कैपेसिटर उल्टा लगाएगा तो ये तुरंत फट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए और आपको ध्यान से कैपेसिटर आपको नेगेटिव पॉजिटिव देख के कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये कैपेसिटर मैं लगा दिया है और आपको वोल्टेज का साथ दिखाऊंगा अभी कितना वोल्ट आता है। मैं सप्लाई दे देता हूं और दोस्तों ये कैपेसिटर का पिन पर वोल्टेज अभी देखिए दोस्तों मीटर पर ये देखिए 10 और 11 वोल्ट का आसपास, ठीक है, ये पिन पर। और आप साथ साथ देखिए टीवी ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज अभी इस टाइम देखिए ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पर देखिए प्रॉपर 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। और ये जो 5 वोल्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर पर देखिए प्रॉपर 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। दोस्तों देखिए 4.9 वोल्ट, ये 5 वोल्ट के आसपास। मैं 200 डीसी रेंज पर ये चेक करता हूँ, तो आप 20 वोल्ट डीसी रेंज पर चेक करेगा तो ये पिन पर देखिए 4.91, देखिए 5 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और ये 5 वोल्ट देखिए ट्यूनर का ये पिन पर जाता है, ठीक है। ये मीटर पर फॉलो कीजिए 4.89, ठीक है। एक्चुअली ये ट्यूनर पिन पर मतलब ये ट्यूनर 5 वोल्ट पिन से जो लाइन जाता है, ये आईसी का ये जो पिन है 30, ये दोस्तों 1 2 3 इस तरह पिन काउंट करना पड़ेगा। ये 32 नंबर पिन है और ये 33, 34, 35 और ये 36, ठीक है। ये 36 नंबर पिन पर ये वोल्टेज आता है, ठीक है। और ये और एक पिन पर वोल्टेज जाता है। और ये 8 वोल्ट लाइन जो अलग अलग सेक्शन पर जाता है, इसका ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल्स बहुत कुछ वीडियो है, तो आप वो वीडियो देखना चाहता हो तो ये वीडियो का ये जो ऊपर एक वीडियो मैं दे देता हूँ, ठीक है। 8 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है, आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो के ऊपर मैं 8 वोल्ट और 5 वोल्ट डिटेल्स जो वीडियो मैं दे दिया, ये वीडियो आप देख के आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।